मौजूद हैं जहां पर कथा चल रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। 12 तारीख से ये कथा चल रही है, आज इसका समापन का दिन है कथा का। और हमारे साथ मौजूद हैं साइना ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट यश पाठक जी। यश पाठक जी के बारे में अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं, आप विदेश से, इंग्लैंड से और सिंगापुर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता विधायक संजय पाठक जी के कारोबार में बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हैं। हमने आइए उनसे आपकी बात कराते हैं। यश जी, आपका केसरिया न्यूज़ में स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। इतना बड़ा आयोजन, धार्मिक आयोजन, देश भर के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के संत आ रहे हैं और लाखों की पब्लिक आ रही है, विदेश से लौट कर आए हैं और ये धार्मिक माहौल में रंग गए हैं, कैसा लग रहा है? जी, मैं जब विदेश में भी गया था तो मैं अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को कभी अपने से वंचित नहीं होने दिया, दूर नहीं होने दिया। वहाँ पे भी जितना हो सकता था मंदिरों में जाना, भगवान को अपने जितना निकट से निकट हो सकता था रखता था। तो बहुत ज़्यादा ऐसा फ़र्क तो नहीं है कि वहाँ से आके अब धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि अपने पिताजी के कारण दादाजी श्री देव प्रभाकर शास्त्री जी से बचपन से जुड़े रहे हैं। तो आज भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें इस माध्यम से धर्म के लिए और सनातन के लिए कुछ कर पा रहे हैं। बस अपने आप को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। आपके पिता लोगों के लिए 24 घंटे मौजूद रहते हैं जी, और आपने जैसा कि बताया कि स्वर्गीय दादाजी का भी प्रभाव बचपन से आप लोगों के ऊपर रहा, तो पिताजी को इतना व्यस्त देखते हैं तो खुद को कैसे व्यस्त रखते हैं? हमें मालूम चला है कि आप एक NGO भी चलाते हैं। जी, एक NGO है SPFG के नाम से, संजय पाठक फ्रेंड्स ग्रुप। इस SPFG के द्वारा हम जितने भी युवा हैं उनको एक इसमें जोड़ते हैं, और जो खिलाड़ी हैं जो बाहर जाना चाहते हैं लेकिन कमियों के कारण और व्यवस्थाओं के कारण बाहर नहीं जा पाते, और उनको हम स्पॉन्सरशिप देते हैं। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो अच्छी एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे, फीस देने के पैसे नहीं होते, तो SPFG के ज़रिए से हम उनको भी बाहर भेजते हैं। कईयों का इलाज कराते हैं। कई गरीब बेटियां जिनके माता पिता नहीं होते हैं या फिर वो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, तो हम उनका विवाह समारोह भी कराते हैं। ऐसे कई अनेक सामाजिक कार्य हैं जो SPFG के ज़रिए से मैं और मेरे पूरे SPFG के साथी करते जा रहे हैं। एक छोटा सा सवाल मेरे मन में अचानक आपसे बात करते करते आया। आप इतने बड़े परिवार से आते हैं, विदेश में पढ़ाई करने के बाद लोग अक्सर विदेश में ही रुकना पसंद करते हैं। आप अपनी माटी के इतने नज़दीक हैं और कटनी राजधानी भोपाल से भी दूर है, तो ये प्रेरणा माता पिता की है या मन में कुछ अलग से इच्छा है कि अपने देश में रह के काम करना है? जी, जब मैं बहुत छोटा था तो बहुत छोटी सी उम्र से मेरे अंदर एक देश के प्रति बहुत ऐसी भावना थी कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। और अब आज की परिस्थिति और आज के लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को वापस सनातन धर्म की तरफ मोड़ना चाहिए और जागरूक करना चाहिए। और मैं हमेशा जुड़ा रहा, ये भी एक देश सेवा का कार्य है कि आप युवाओं को धर्म की ओर वापस खींच के ला रहे हैं। ये भी एक देश सेवा का कार्य है मेरे हिसाब से। मैं इस प्रकार से देश की सेवा भी कर रहा हूँ और धर्म का काम भी कर रहा हूँ। आखिरी सवाल, हम पिछले 4 दिनों से हमारी टीम इस पूरे भव्य आयोजन को कवर कर रही है। हमने यहाँ महसूस किया कि बड़ी संख्या में आपके फॉलोअर्स जो हैं वो वॉलंटियर का काम कर रहे हैं। तो ये जो आपके फॉलोअर्स हैं, ये आपके NGO से भी जुड़े हैं या व्यक्तिगत आप ही से जुड़े हैं? जी, मैं सबसे पहले तो इन्हें अपना फॉलोअर्स नहीं मानूंगा, मैं उनको अपना सहयोगी और सहपाठी मानूंगा। और मैं हमेशा इनको अपने भाइयों जैसा ही रखता हूँ। ये मेरे एक प्रकार से भाई और दोस्त के स्वरूप ही हैं। और ये बिल्कुल NGO से भी जुड़े हैं, मेरे से भी जुड़े हैं, पिताजी से भी जुड़े हैं। और धर्म के प्रति काम करने के लिए कोई किसी से जुड़े ना जुड़े, धर्म से ज़रूर जुड़ा रहे, बस इसके कारण सब जुड़े हुए हैं, धर्म का काम कर रहे जा रहे हैं। सनातन संस्कृति का असर माता पिता की शिक्षा और परिवार के संस्कारों से ही आता है। भले आप उच्च शिक्षा हासिल करने विदेश चले जाएं या कितने भी बड़े कारोबार में अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन जो संस्कार परिवार से मिलते हैं उसका जीता जागता नज़ारा हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। हमारे साथ साइना ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट, कटनी के विजय राघवगढ़ विधानसभा के विधायक संजय पाठक जी के सुपुत्र यश पाठक जी हमसे खास बातचीत कर रहे थे। और जैसा कि आप लोगों ने उनको सुना, उनके अंदर धर्म के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति, माता पिता के दिए हुए संस्कार के प्रति और खासकर
वो वंचित वर्ग जो सुविधाओं से वंचित है, उनके लिए कुछ खास करने का जज्बा उनके मन में है। उनके परिवार में एक परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है सेवा की, जो लगातार जारी है। यश जी, आपने हमसे केसरियों से बात की, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और इसको प्रचारित करके बाकी लोगों को भी इसके बारे में आपने जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरिहर तीर्थ न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इस वक्त हरिहर तीर्थ के इस भव्य आयोजन की चर्चा है। हम लगातार आपको इस कवरेज को आगे भी दिखाते रहेंगे।